हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे 2025 का फाइनल ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है। आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं गणित का। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पहले ही अपलोड कर दिया गया है, जो कि आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 8। इसी में आपको क्लास 8 का सारा आपको क्वेश्चन पेपर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, सभी के सभी अपलोड किया हुआ मिल जाएगा। और आज का ये वीडियो कैसा लगता है लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह से आपको किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रखा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, क्योंकि पूर्ण संख्या होता है इंग्लिश में इसको होल नंबर कहते हैं, जो कि 0 1 2 ये सब स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। अगर ऐसे भी पूछता कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, अगर ऐसे पूछता कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो उसका भी ऑप्शन नंबर ए ही होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि इसका योज्य प्रतिलोम को इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स जो इंग्लिश मीडियम में होंगे उनके लिए भी ये वीडियो है। ठीक है, तो देखिए एडिटिव इन्वर्स में होता क्या है कि इसका जो साइन है उल्टा होता है। अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला साइन देखते हैं। तो देख लीजिए है क्या, तो ये ऐसा ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ इसको स्मॉलेस्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट करके ही आपको सॉल्यूशन करना है। तो 8 से कट रहा है तो 2 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। अब इसको देख लीजिए, तो प्लस वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। एडिटिव इन्वर्स योज्य प्रतिलोम में साइन बदल दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ताकि दोनों को सम करने पर 0 आ जाए। ठीक है, तो उसको कहते हैं योज्य तत्समक। अब देखिए एक और क्वेश्चन है योज्य तत्समक से। यहाँ पर पूछा है कि इसमें से कौन योज्य तत्समक है, तो जिसको सॉल्व करने पर 0 आए, जिसको जोड़ने पर 0 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए इसका मान बताना है, इसका इवेल्युएट करना है। तो 3 3 खत्म हो जाएगा, 5 5 खत्म, माइनस माइनस भी खत्म, तो 0 मत कीजिएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 1 किस में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, क्योंकि डिवाइड करने पर 1 आता है, घटाने पर 0 आता है, लेकिन डिवाइड करने पर 1। ठीक है, चलिए इसके बाद है इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो ये जो माइनस आपको दिख रहा है तो ये हो जाएगा 5 9 माइनस 8/9। एलसीएम नीचे सेम है तो एलसीएम तो सेम आ जाएगा, और ऊपर में ऐसा हो जाएगा -3/9 कटेगा तो कितना आ जाएगा -1/3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लिखा है 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरमेय संख्या होती हैं, तो बहुत सारे होते हैं, अनंत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा हुआ है इसको और किसको जोड़ने पर इतना आ जाए। तो कुछ नहीं, यहाँ पर एक्स मान लीजिए, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा -1/6, और ये रहा -11/24। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम तो 24 से आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -4 और यहाँ पर हो जाएगा -11। तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा -15/24। क्या ये कट रहा है क्या, 3 के पारा से तो कट रहा है, तो ये 5 बार में और ये 8 बार में, तो -5/8। -5/8 किस में है, तो -5/8 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए लिखा हुआ इसको आपको गुना करना है। तो गुना जब कीजिएगा तो 3 को 3 से करेंगे तो 9, 1 अंक के बाद यहाँ पर और 1 अंक के बाद यहाँ पर, तो यानी 2 अंक के बाद। हमारे पास तो 1 ही अंक पूरा रहा है, तो इसीलिए एक 0 लेकर के डेसिमल बैठा देंगे। तो किस में है 0.09, तो 0.09 ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में संख्या 0 क्या है, तो संख्या 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, तो यानी कि ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है अगला जो आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रखा है ये जो दिया हुआ है 31.36, ये किसका वर्गमूल है। ठीक है, तो किसका स्क्वायर रूट है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को आप देख सकते हैं 36 को 36 से मल्टीप्लाई करके कि क्या इतना आता है कि नहीं। ठीक है, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 6 36, 18 और 3 21 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 18 और 3 3 और 1 10। इसको जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 9 और यहाँ पर ये हो गया 2 और यहाँ पर 1 आ गया। ये तो 36 का नहीं है, तो कोई और नंबर आप लीजिए, फिर आप किसको लीजिए, आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, इसको आप ट्राई जब कीजिएगा तो एक कितना हो जाएगा 8 पॉइंट, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब करेंगे
तो ये 16 का 6 हो गया, एक बचा, और 8 चौका 32, 32 और एक 33 हो गया, इंटू फिर 8 चौका 32 का 2 हो गया, 3 बचा, और 8 अट्ठाईस 64 और 3 8 अट्ठाईस 64 और 3, तो ये भी नहीं आ रहा है, तो इसको छोड़िए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही 56 का। ठीक है, यानी कि 5.6 का। इसको आप करके देख लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। तो इसको जब आप कीजिएगा तो 36 का 6, 3 बचा, 30 3 33, और ये हो जाएगा 30 का 0 3, 25 और 3 28। तो इसको आप कर रहे हैं तो इतना आ जाए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, राइट। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, निम्न में कौन विषम संख्या का वर्ग है। तो कौन ऐसा है विषम संख्या जो 2 के पहाड़े से नहीं कटता है। तो ये जो वर्ग है ये 12 का, तो ये तो सम संख्या है, और ये जो वर्ग है ये है 13 का, ये विषम संख्या है। ठीक है, और ये जो है ये 14 का है, और ये है 256, ये 16 का है। ठीक है, तो ये सब तो सम संख्या है, लेकिन यही है जो विषम संख्या है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है रूट अंडर 676 का किसका है, मतलब किसका स्क्वायर रूट ये है। तो ये है 26 का। ठीक है, 26 का स्क्वायर रूट होता है 676, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, ये किसका वर्गमूल है। तो 256 आपको अभी बताएं कि 16 का है, और 441 किसका होता है, तो 21 का है। तो 16 बटा में 21, 16 बटा में 21 ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15, 24 का स्क्वायर कितना होता है। तो कई बार आपको याद करवाए हैं, तो 576 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16, एक पाइथागोरस त्रिक इसमें से कौन है। तो एक पाइथागोरस त्रिक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। पाइथागोरस त्रिक ये होता है कि सबसे जो बड़ा नंबर है उसका आप स्क्वायर कीजिए। तो सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 169 आएगा, और बाकी जो 2 नंबर बचा है इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। क्या इसके बराबर आ रहा है, अगर आ रहा है तो ऑप्शन सही है, उसको पाइथागोरस त्रिक कहेंगे। तो बिल्कुल आएगा, इसको कीजिए आप, तो 5 का हो जाएगा 25, और 12 का हो जाएगा 144। इसको जब जोड़िएगा तो 100 आपको 69 मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17। इसमें देखिए लिखा हुआ है रूट अंडर में आपको बताना है, तो 196 किसका है। तो 196 14 का, तो 14 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और 16 किसका, तो 16 4 का है, तो 14 चौके कितना होता है, तो 14 चौके होता है 56, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 18। 18 में देखिए, संख्या 11 का घन क्या होगा, यानी 11 का घन, 11 का क्यूब क्या होगा, ये आपको बताना। तो 11 का जो क्यूब होता है वो होता है 13 31, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, 729 किसका घन है। ठीक है, ये आपसे पूछ रखा है, तो 729 जो है वो 9 का है। ठीक है, 9 का क्यूब होता है, 9 का घन होता है 729। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसीलिए आपको स्क्वायर और क्यूब याद करवाया जाता है। ठीक है, ताकि एग्जाम में आप फटाफट क्वेश्चन का आंसर कर सकें। ठीक है, चलिए इसके बाद है, इसका आपको बताना है, तो बहुत आसान है। 27 है, और कितने जीरो है, 3 जीरो है। ठीक है, 3 जीरो है, तो आपको पता है कि इसमें कै गो 10 है, तो 3 गो 10 है, तो 3 गो 10 है, तो एगो तो बाहर निकल जाएगा, एगो बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर ये 27 है, 27 किसका घन है, तो ये 3 का है, तो 3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। 3 को 10 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 30, यानी कि ये 30 का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए लिखा हुआ है, निम्न में कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो आपको बता दें कि ये पूर्ण है किसका है, 10 का है, ये किसका है, तो 5 का है, और ये किसका है, तो ये 3 का है, और ये किसी का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आप जो जो अभी आपको बता रहे हैं वो सब भी आप अगर क्यूब याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए इससे बाहर नहीं आएगा, ये सब आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 22। इसमें देखिए 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा, यानी 5 के अगर हम क्यूब करें तो 5 का क्यूब कितना होता है, अभी आपको ऊपर बताया 125, इसका इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक है 5, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 में इसका फॉर्मूला आपको बताएं तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, तो पावर ऐड हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसे रहता डिवाइड का चिन्ह रहता तो पावर घट जाता। ठीक है, ए माइनस
a⁴m-n हो जाता। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। इसमें देखिए इसका सही मान क्या है। तो आपको पता है कि नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव तब करते हैं जब नीचे लाते हैं। ठीक है, तो 1/5 किसका क्यों है, तो 125 का है। तो 1/125 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आपको एग्जाम में बहुत ध्यान से बनाना रहता है, क्वेश्चन आसान रहेगा, बस आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। राइट, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये रहा। अब इसमें जो लिखा हुआ -7⁻⁻5, इसमें इसको क्या कहते हैं वो आपसे पूछ रखा है। तो इसको कहते हैं घातांक, इंग्लिश में कहते हैं पावर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में अब देखिए मतलब कि प्रॉपर्टी के आधार पर ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसके बीच में कितनी संख्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 14 और 15 को आप जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 29 आएगा। 29 में भी एक कम कर दीजिए तो 28 आएगा। तो ये दोनों के बीच में कितनी संख्या है, 28 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम नहीं समझे, तो आप इसको आप करके देख लीजिएगा। 2 का स्क्वायर देख लीजिए और 3 का स्क्वायर देख लीजिए, इसके बीच में कै गो है। तो आप 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4, इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 9। अब इसके बीच में कौन कौन है, तो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। कै गो आपको मिला, 4 गो मिला। तो आप ये किए ऐसे कि अगर बड़ा नंबर रहेगा तो इतना तो लिखना पॉसिबल नहीं, इसीलिए 2 और 3 को आप जोड़ दिए तो कितना आया, 5। 5 में से एक आप कम कर दिए तो कितना आएगा, 4। तो 4 को मिला है। ठीक है, तो इसी तरह से इसी के आधार पर इसको भी कर लिए। ठीक है, तो मैं देखिए समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ये सब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपको बताया गया होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 27। 27 में देखिए x⁻0, किसी का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 कई बार बता रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28, किसी का पावर 0 तो उसका वैल्यू 1। ठीक है, अगर आप हमसे पढ़े होंगे तो ये सभी आपको आपसे जरूर बन गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगर आप हमसे पढ़ना भी चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको एक नंबर मिल जाएगा, उससे आप कांटेक्ट करके हम मेरे पास आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। 29 में लिखा रामानुजन कौन थे। तो ये गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन जो कि 22 दिसंबर को मनाया जाता है इनके जन्मदिन के रूप में। ठीक है, मैथमेटिक्स दिवस के रूप में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज ABC है। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जो कि ABC है, जहाँ पर B 90 है। तो यहाँ पर B है, इसको मान लेते हैं A, और यहाँ इसको मान लेते हैं C मान लेते हैं। AB कितना है, तो AB है 6 सेंटीमीटर, BC कितना है 8 सेंटीमीटर। तो AC आपको बताना है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई हो जाएगा। आपको पता है कि AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो आपको पाइथागोरस त्रिक बताए थे ना, उसी के आधार पर ये भी है। ठीक है, तो AC आपको निकालना है तो रख दीजिए। AB का कितना है, तो AB का 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, BC का कितना 8, 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 100, और ये स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। तो AC बराबर हो गया और 10। ठीक है, तो AC बराबर 10 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए A का वैल्यू -1 है, B का वैल्यू 2 है, तो इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको बताना, तो रख दीजिए -1⁻2 डिवाइड B के जगह पर है 2 के पावर -1। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर आपको ये डिवाइड है तो डिवाइड अभी रहने दीजिए, इसको पहले आप पॉजिटिव बना लीजिए, तो पॉजिटिव नीचे आ जाएगा। अब आपको पता है कि जब इसको हम चेंज करते हैं तो डिवाइड के जगह पर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको बदल दीजिए, तो जब इसको बदल देंगे तो 1 गुना 2/1, अब गुना कर दीजिए। अब कितने स्टूडेंट हैं कि इसको काट देते हैं, काटेगा तो अभी तो 1 1 आएगा, इसीलिए काटने का कोई फ़ायदा है नहीं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 आएगा, सिर्फ नीचे में 1 छिपा हो रहता है, इसीलिए 1 को नीचे नहीं लिखा जाता है, सिर्फ 2 आप लिख दीजिए। तो 2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 32। इसमें देखिए इसका मानक रूप पूछ रखा है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रखा है। तो कितने अंक के बाद डेसिमल है, तो 3 अंक के बाद, 3 अंक वाला किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है ये रहा इंग्लिश में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में देखिए इसका सामान्य सूत्र पूछ रखा है। तो कितना यहाँ पर है, तो 3 है, तो 3 अंक के बाद होना चाहिए, तो 3 अंक के बाद इसी में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अगला जो आपका है क्वेश्चन नंबर 34। 34 में देखिए यदि संख्या आपको दिया हुआ है 72x, तो 9 से विभाज्य है, 9 से डिवाइड है, तो आपको पूछ रखा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो जो ऑप्शन दिया उसमें से आप रख करके देखिए कि कौन सा
कट रहा है, पूरा पूरा डिवाइड लग रहा है। तो अगर हम इसको रख दें यहाँ पर 9, अगर यहाँ पर 9 रखें, अब 9 से डिवाइड करें तो 9 8 72, 8 बार में 72 खत्म, ठीक है। तो 72 खत्म हो गया। अब 9 को उतारेंगे एक बार में, पूरा पूरा कट जा रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी कि यहाँ पर 9 होगा, 9 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसीलिए आपको बोलते हैं कि एग्जाम में अच्छे से ध्यान से बनाए कीजिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आप आराम आराम से बनाए, क्वेश्चन को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए, आपसे सारा का सारा खुद से ही बन जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर, तो इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर भी एक राज छिपा हुआ है, और वो ये राज है कि ये लिखा हुआ है 2 to the power x - 3 और बराबर में है 1। 1 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? आपको बोले किसी का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो क्या ऐसे हम लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 था इसलिए हम यहाँ पर 2 ले लिए, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी, लेकिन यहाँ पर हमें जो बेस है उसको बराबर करना था, आधार जो था उसको हमें बराबर करना पहला मकसद था, तो बराबर कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब बेस बराबर होता है तो पावर को इक्वेट किया जाता है, तो इक्वेट कर देंगे तो x - 3 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 3 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देख लीजिए, b के जगह पर क्या रखें कि दोनों को जोड़ने पर 9 आ जाए, और a के जगह पर क्या रखें कि यहाँ पर 12 आ जाए। तो ऑप्शन आपके पास है, इसी को रख करके देख लीजिए। तो अगर हम उठाते हैं पहला जो ऑप्शन है 9, तो देखते हैं 2 और 7 जोड़ते हैं तो 9, तो पहला ऑप्शन मतलब ये दोनों दिख रहा है, तो चलिए यही दोनों को रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहले बी को रखते हैं, तो बी को अगर हम रखते हैं, पहला वाला हो गया आपका ए, दूसरा का वाला हो गया बी, ऐसे, ठीक है। पहले वाला ए, उसके बाद बी, तो ए के जगह पर 9 रख दिए, 3 और 2 और 7, यहाँ पर बी के जगह पर ये सब वैल्यू रख दें। अब देखिए, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 12, तो बिल्कुल सही आ रहा है, सही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें देखिए लिखा हुआ है 3 अंकों की संख्या ए बी सी के लिए कौन सा सही है? तो ये है किस जगह पर? तो ये जो है ए जो है वो किस जगह पर? 100 के जगह पर है, बी है 10 के जगह पर, और सी है 1 के जगह पर। तो ऑप्शन नंबर ये नहीं, ए है 100 के जगह पर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, राइट। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर ये रहा। अब कोई स्टूडेंट है, आप इसको ऐसे कर दीजिए कि ऐसे भी इसको लिखा जा सकता, नहीं, यहाँ पर आपसे पूछ रखा है 3 अंकों की संख्या, अंकों की संख्या ये है, ये अंकों की संख्या मतलब कि पोजीशन बता रहा है कि कितने अंकों पर है। तो ये 100 के अंक पर है, यानी कि सैकड़ा के जगह पर है, ये दहाई के जगह पर है, और ये इकाई के जगह पर है, राइट। नहीं तो ऐसे मत समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये रहा 38। इसमें लिखा एल का वैल्यू दिया हुआ है, एम का वैल्यू दिया, तो इसका वैल्यू आपको निकालना, तो रख दीजिए। एल के जगह पर 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, एम के जगह पर 3, तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 13। ऑप्शन नंबर किस में? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 39। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। इसमें लिखा हुआ है निम्न में कौन त्रिपदी बीजीय व्यंजक है? त्रिपदी को इंग्लिश में कहेंगे ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ट्राइनोमियल त्रिपदी हम उसको कहते हैं, त्रिपदी उसको कहेंगे इसमें से, चलिए त्रिपदी हम उसको कहेंगे जिसमें 3 पद होता है, ठीक है। तो 1 2 3 पद है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। एक होता है त्रिघात, ठीक है, एक होता है त्रिघात, तो उसमें जिसका घात 3 होता है उसको कहते हैं त्रिघात। लेकिन यहाँ पर त्रिपदी पूछा है, ये त्रिपदी का मतलब ही देख लीजिए, लिखा हुआ है त्रिपदी यानी कि 3 और ये हो गया पद, तो 3 पद, 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो ये सब बातों को आप ध्यान से सुना कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सभी आपको एग्जाम यानी कि कल आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 40। इसमें देखिए अब इसका है, तो अब कहे कि सर 92 का स्क्वायर तो हमें याद ही नहीं है, तो हमें भी नहीं याद है, छोड़िए हटाइए, नहीं याद है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी रख दीजिए। एक जगह पर है, एक की जगह पर है 92, तो 92 हो गया -8, और एक बार और रखेंगे 92 प्लस 8, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना? 84। 84 को 100 से गुना करेंगे तो 84 100, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो आप इस तरह से बनाइएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा, नहीं तो स्क्वायर निकालते ही रह जाइएगा, ठीक है। इसके बाद ये रहा अगला क्वेश्चन, एक्स का वैल्यू आपको बताना है। तो ये 15 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस है, पहले प्लस माइनस वाला को इधर उधर भेजते हैं। तो x/2
और ये रहा 29 माइनस 15। ठीक है, कभी कभी आप ऐसे लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं, तो जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, जिसको आप पहले जो उधर जा रहा है वही साइन बदलता है। तो 29 जैसे वैसे लिख दिए, 15 को फिर बाद में लिखेंगे। अब घटा दीजिए तो कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, 29 में से 15 जाएगा तो 14, 2 इधर है, भागा में इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में, तो 14 दूना 28, 28 किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है तो ये रहा इंग्लिश में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए वही फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 43। इसमें देखिए लिखा हुआ है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक क्या होगा, यानी कि 3 गो वैसा नंबर जो कि तीनों को जोड़ने पर 51 आए। तो ऑप्शन से आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन को आप जोड़िएगा जो 51 होगा। तो इसको अगर आप देखते हैं तो इसको जोड़िएगा तो 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 का 1 2 बचा, फिर 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 बचा था 5, 51 तो इसी में आ रहा है, तो इसी को ऑप्शन मार दीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है और एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, सभी के सभी आपको टिक मारना, चाहे आए या ना आए, सभी को सभी आपको टिक लगा देना है। ठीक है, हाँ, और आपको याद रखिए 4 आपको गोला करने वाला रहेगा, तो आप ये गलती ना करें कि इसको आप लगा दिए फिर इसके बाद इसको ऐसे कट करके और इसको लगा दिए, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ऐसे कीजिएगा तो आपका चेक ही नहीं होगा। इसीलिए कोई भी गोला मारिए, एक ही गोला आप भरिएगा। ठीक है, चाहे गलती भराए चाहे सही भराए, एक ही गो आपको भरना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें लिखा हुआ है एक्स का चौथाई, तो पहले एक्स का चौथाई क्या होगा, तो एक्स का मतलब गुना, चौथाई का मतलब 1/4, फिर का है तो इसका गुना, वाई का परसेंट, तो वाई परसेंट तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई और नीचे से मल्टीप्लाई तो 400। किस ऑप्शन में ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर है बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ये रहा इंग्लिश में भी क्वेश्चन नंबर 45। फिर उसी तरह का क्वेश्चन, एक्स के आधा, तो के का मतलब गुना, गुना आधा का मतलब 1/2, फिर है का तो इसका भी गुना, वाई परसेंट मतलब 100, इसको भी कर दीजिए तो ऊपर हो जाएगा एक्स वाई, नीचे हो जाएगा 200। तो किस में ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये हो गया इंग्लिश में, क्वेश्चन नंबर है 46। इसमें लिखा हुआ है 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज का क्या होता है फॉर्मूला, तो इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो कि ऐसा इक्वल टू PRT। ठीक है, PRT यानी कि P फॉर प्रिंसिपल, यानी कि हो गया इसका प्रिंसिपल का मूलधन, मूलधन नहीं इसको कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया, R फॉर रेट हो गया, T फॉर टाइम हो गया। तो P कितना दिया, तो P आपको दिया 500, 500 रख दीजिए। रेट 5%, तो 5% को ऐसे लिखेंगे, और वर्ष कितना टाइम है 2 साल, तो ये हो गया। अब इसको आप क्या कीजिए, तो इसको अगर कट हो रहा है तो काट दीजिए 500 5 बार में, और ये कट गया 1 बार में। ठीक है, तो कितना बचा, 5 × 5 = 25, 25 दूना 50, 50 ऑप्शन किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 50। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर है 47। चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध है, अनुपात के बारे में पूछ रखा है। तो ये सीधा प्रतिलोम है। ठीक है, सीधा समानुपात है। ठीक है, कैसे, इसको इंग्लिश में कहेंगे, इंग्लिश में भी देख लीजिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये है, क्यों, क्योंकि अगर आप स्पीड मान लीजिए कि 50 किलोमीटर पर आवर से आप 100 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि 85 किलोमीटर दूरी तय करें, तो 100 किलोमीटर पर आवर से तो 100 किलो तय करेंगे, तो यहाँ पर स्पीड बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ये सीधा प्रतिलोम है। ठीक है, जो उल्टा होता है, जो एक बढ़ता है दूसरे का घटता है, तो उसको कहते हैं प्रतिलोम समानुपाती। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48। समांतर चतुर्भुज के समूह कौन क्या होते हैं, तो यानी कि इंग्लिश में भी है कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ये और ये पूछ रखा है, तो बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर है 49। आयलर सूत्र आपसे पूछ रखा है, तो आयलर सूत्र में जो दे रखा है 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, तो F4 तो फलक होता है यानी कि नंबर ऑफ फेस, और E4 नंबर ऑफ एज होता है, 2 एक संख्या है। F4 जो होता है ये वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स ना कि पॉइंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 50। वर्ग अंतराल ये
का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह को इंग्लिश में कहते हैं क्लास मार्क भी कहते हैं, ठीक है। क्लास मार्क इंग्लिश में क्या लिखा है, क्लास सिंबल लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, क्लास सिंबल भी इसका एक और नाम है। तो कुछ नहीं, दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए। तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 30, 30/2 यानी कि 15। 15 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो ये था दोस्तों क्लास 8 के लिए मैथ का 2025 का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपको हम सॉल्व करा दिए। और आपको इसी तरह से बाकी ईयर का भी अपलोड किया मिल जाए तो सारा आप देख लीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा से अच्छा चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।